नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जो कि बिहार के जाने माने फिजिशियन हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, अभी देखिए कि डेंगू के मरीज़ कम ही नहीं हो रहे हैं कि टाइफाइड के मरीज़ों की संख्या भी बढ़नी शुरू हो गई है। तो हम लक्षण से स्टार्ट करते हैं कि अगर टाइफाइड किसी मरीज़ को हुआ है तो उस पर लक्षण क्या दिखेंगे? देखिए, टाइफाइड जो समस्या होती है वो साल्मोनेला टाइफी नाम के एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है, जो खाने और पानी, जो गंदला खाना होता है या इन्फेक्टेड खाना हुआ या फिर प्रदूषित पानी हुआ जिसमें कि बैक्टीरिया है टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के, उनके शरीर में प्रवेश करने से ये फीवर आती है। टाइफाइड फीवर जिसे कहते हैं, जिसे एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। ये क्या होता है कि जब आप बाज़ार में खाए जिसमें कि मक्खियाँ लगी हुई हैं, तो वो मक्खियों के पैर पे साल्मोनेला टाइफी नाम की बैक्टीरिया जो है एक से दूसरे जगह खाने पर, सामान पर जाती है। जब वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है बैक्टीरिया, तो शरीर के अंदर पेट में जा कर के पेट में सिम्टम्स उसके शुरू होते हैं, जिससे कि पेट में दर्द शुरू होता है, भूख नहीं लगता है, फीवर बहुत हाई आने लगती है। जब फीवर इसकी इतनी हाई होती है और पेट में क्रैम्प्स, दर्द, उल्टियाँ, ऐसे मिचली होने लगती है, और उसके साथ साथ जीभ पर कोटिंग होती है, वाइट रंग की कोटिंग जीभ पर टाइफाइड फीवर में देखी जाती है सामान्यतः। फीवर का स्टेप लैडर पैटर्न कहते हैं हम लोग, जिसमें कि 102 फीवर आया, फिर 101 फीवर आया, एक एक करके घटता बढ़ता रहता है। तो ये इस तरह के फीवर और इस तरह के सिम्टम्स जो आते हैं तो टेस्ट हम लोग कराते हैं। आजकल टाइफाइड के लिए बहुत अच्छा रैपिड टेस्ट भी आ गया है, जिसमें कि वो उसकी एलाइजा से टेस्ट हो जाती है कि टाइफाइड इन्फेक्शन है कि नहीं, और उसके अप्रोप्रिएटली उसके हिसाब से जो टाइफाइड फीवर आता है तो उसका कोर्स चलता है एंटीबायोटिक का, जो टाइफाइड के बैक्टीरिया पर असर करता है। और फिर खान पान में सादा खाना पानी खाते हुए अपने को ठीक रख सकते हैं चिकित्सीय देखरेख में। तो जैसा कि आपने बताया कि लोग बाहर का खाना, अभी मेले का समय भी चल रहा है, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं, बाहर का खाना भी लोग खूब खा रहे हैं। हाँ, इसमें आपको खाने और पानी के स्रोत पर बहुत विशेष ध्यान रखना है। विशेषकर अभी के इस मौसम में, अभी के समय में बहुत तेज़ी से टाइफाइड के रोगियों की संख्या बढ़ी है। इसका मतलब है कि अभी साल्मोनेला टाइफी नाम की जो बैक्टीरिया है वो वातावरण में है, और अगर आप प्रॉपर हाइजीनिक खाना जो ढका हुआ रहे, जिसमें मक्खियाँ नहीं हैं, रोड साइड नहीं है, जिसका कि आपका बनाने की प्रक्रिया से लेकर के उसे रखने की प्रक्रिया शुद्ध है, तभी आप वहाँ खाएं। अदरवाइज़ ओपन में अगर खाएंगे और पानी का स्रोत भी अगर ठीक नहीं है तो आपको टाइफाइड होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो इसलिए खाने और पानी पे अभी विशेष ध्यान रखने आवश्यक है, और जो प्रॉपर हाइजीनिक एरिया में जहाँ बन रहा है खाना, या फिर आपको लगे कि वहाँ शुद्धता का पूरा ठीक ठाक रखा गया है और मक्खियाँ नहीं है आसपास में, किसी तरह के उसमें प्रदूषण नहीं लग रहे हैं, इन्फेक्शन नहीं लग रहे हैं, तभी आप वहाँ सेवन करें खाने का। तो जैसा कि आपने ये सारी बातें बताई, तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसी को ये समस्या हुई है तो और आगे ना फैले, तो इसमें कोई बचाव है, कोई टीका है? हाँ, इसका टीका भी उपलब्ध है, और जहाँ पर एंडेमिक एरिया या जहाँ पर बार बार जैसे टाइफाइड के इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, या फिर देखा जा रहा है कि टाइफाइड इन्हें बार बार होता है, तो वहाँ पर, और बच्चों में भी स्कूल जा रहे हैं आ रहे हैं, तो टाइफाइड का टीका ज़रूर से लेना चाहिए। और खान पान पर शुरू से ही आदत रखनी चाहिए कि हम हाइजीनिक खाना पीना खाएं, जिससे कि टाइफाइड ना हो। ये टाइफाइड अगर इस पर ध्यान ना दिया गया, अगर छोड़ दिया गया ऐसे ही, तो आगे खतरनाक हो सकता है? हाँ, टाइफाइड खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि ये जब आंत में सूजन कराता है, और अगर आप समय पर टाइफाइड फीवर की दवाइयाँ न खा करके उस बैक्टीरिया को नहीं, अगर हम किल करते हैं, कंट्रोल करते रहे, उसे समाप्त करते हैं, तब वो आंतों में अंदर इतनी ज़्यादा सूजन करने लगा, इन्फ्लेमेशन करने लगा कि आंतों को भुरभुरा करने की भी क्षमता रखता है। और कभी कभी टाइफाइड के इससे इन्फेक्टेड आंत में परफोरेशन, छेद हो जाता है, और वो बहुत गंभीर इमरजेंसी होती है। टाइफाइड परफोरेशन कहते हैं, आंतों में जो जब छेद हो जाती है तो उससे जितने अंदर के आंत के गंदले चीज़ हैं वो सब पेट में फैल जाते हैं, और वो बहुत गंभीर इन्फेक्शन हो जाता है पेट का, और क्या होता है कि उसमें डेथ भी हो जाती है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने टाइफाइड के बारे में जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका।
तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुनाए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ टाइफाइड के बारे में साझा की है। और इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।